दोस्तों, जब भी हम कोई ऐसी चीज़ खरीदते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो वो हमारी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और ये जो प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत है, जीवन बीमा पर खासकर लागू होता है। हम किसी के कहने से या सिर्फ मात्र टैक्स सेविंग के लिए जीवन बीमा खरीद लेते हैं और फिर उसकी 15-20 सालों तक किस्तें भरते रहते हैं और मैच्योरिटी पे हमें पता चलता है कि ये प्लान हमारे इस्तेमाल का था ही नहीं। तो आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कितनी तरह के जीवन बीमा प्लान्स होते हैं और किस ज़रूरत के लिए कौन सा प्लान आपको लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हरविंदर सिंह आपका स्वागत करता हूं DHC सॉल्यूशंस के YouTube चैनल पर। यहां आपको मिलेगा इंश्योरेंस से जुड़े अपने हर सवाल का जवाब। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बन जाइए DHC सॉल्यूशंस फैमिली का हिस्सा। और नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन दबाकर उसे ऑल पर सेट कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जितनी तरह की हमारी ज़रूरतें होती हैं उतनी ही तरह के प्लान्स इंश्योरेंस कंपनीज़ ने डिज़ाइन किए हैं। जैसे कि हमें रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है तो उनसे रिलेटेड प्लान्स हैं, चिल्ड्रन के फ्यूचर के प्लान्स हैं, मैरिज प्लान्स हैं, या फिर आप अगर सेविंग्स प्लान्स भी चाहते हैं तो वो भी इंश्योरेंस कंपनीज़ के प्लान्स अवेलेबल हैं। लेकिन बेसिक लेवल पर समझते हैं कि इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के कितने सेगमेंट हैं। लाइफ इंश्योरेंस को दो मेजर सेगमेंट्स में बांटा गया है। पहला जो सेगमेंट है वो प्योर प्रोटेक्शन प्लान्स का है, जिन्हें हम टर्म प्लान के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आपने टीवी में भी ऐड देखी होगी कि 600-700 रुपये महीने में पाइए 1 करोड़ रुपए का जीवन बीमा। इन प्लान्स की खास बात क्या होती है कि इसमें प्रीमियम काफ़ी कम और कवरेज काफ़ी बड़ी होती है। मान लीजिए किसी आदमी ने एक 40 साल का प्लान लिया, टर्म प्लान लिया, और इस टेन्योर के दौरान अगर उसकी डेथ हो जाती है तो ये 1 करोड़ रुपए का जो सम इंश्योर्ड है ये उसके नॉमिनी को मिल जाता है। लेकिन अगर वो जीवित रहता है 40 साल तक और पूरी मैच्योरिटी हो जाती है इस प्लान की, तो कोई भी मैच्योरिटी अमाउंट उसे नहीं मिलता है। और यही कारण है कि इस प्लान में प्रीमियम काफ़ी कम होते हैं और कवरेज काफ़ी बड़ी होती है। अब दोस्तों आता है लाइफ इंश्योरेंस का दूसरा सेगमेंट, जो है प्योर प्रोटेक्शन प्लस सेविंग्स। सेविंग्स, इंडियन फैमिलीज के लिए सेविंग्स कितनी इंपॉर्टेंट है ये आप मिडिल क्लास में LIC प्लान्स को देखकर ही लगा सकते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं इस तरह की पॉलिसीज़ में। इसमें क्या है कि आपको मान लीजिए 20-30 साल का आपने कोई प्लान लिया है, उस प्लान के दौरान अगर इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है तो वो सम इंश्योर्ड नॉमिनी को मिल जाता है। लेकिन अगर वो डेथ नहीं होती है तो पूरा जो सेविंग किया हुआ अमाउंट है उसके प्लस में जो इसका बोनस बनता है वो सारा अमाउंट मैच्योरिटी के टाइम पे मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में इंश्योर्ड को मिल जाता है। तो ये काफ़ी प्लान जो हैं जो इंडिया में बिकते हैं और इनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। दोस्तों, दोनों सेगमेंट्स को अब जानने के बाद अब हम जानेंगे लाइफ इंश्योरेंस के अलग अलग टाइप्स क्या है। टोटल 7 टाइप्स मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। टाइप नंबर 1 वो है एंडोमेंट प्लान। जो मैंने आपको सेकंड सेगमेंट लाइफ इंश्योरेंस के बारे में जब बताया, जो उसमें एग्जांपल दिया, वो एक एंडोमेंट प्लान ही है। यानी पूरे पॉलिसी टेन्योर के दौरान अगर सम इंश्योर्ड जीवित रहता है तो मैच्योरिटी के बाद उसको मैच्योरिटी अमाउंट प्लस में बोनस मिलता है, और अगर टेन्योर के दौरान डेथ हो जाती है तो जो भी सम इंश्योर्ड है वो नॉमिनी को मिल जाता है। इस तरह के प्लान्स को एंडोमेंट प्लान कहा जाता है और LIC के ये प्लान्स काफ़ी फेमस है। टाइप 2 प्लान्स आते हैं दोस्तों, मनी बैक प्लान। जैसा कि नाम से ही आपको दिख रहा है कि मनी बैक, इसमें कुछ पैसा आपको वापस मिलेगा। ये सेम एंडोमेंट की तरह ही होते हैं, लेकिन एंडोमेंट प्लान में आपको कोई भी मनी बैक नहीं मिलता है पूरे पॉलिसी टेन्योर के दौरान। लेकिन मनी बैक के प्लान्स में आपको हर 4 या 5 साल के इंटरवल पर कुछ ना कुछ अमाउंट मिलता है। जो आपका पॉलिसी सम एश्योर्ड का परसेंटेज होता है उसे हम सर्वाइवल बेनिफिट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, मान लीजिए 20 साल की आपने पॉलिसी ली तो हर 4 या 5 साल के बाद को आपको सम एश्योर्ड का कुछ परसेंटेज जो है इंश्योरेंस कंपनी वापस देगी, जो कि आपका टोटल मैच्योरिटी बेनिफिट में से बाद में डिडक्ट हो जाएगा। इस तरह के प्लान्स को मनी बैक प्लान्स कहा जाता है। टाइप नंबर 3 आता है दोस्तों यूलिप प्लान्स, यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ये भी आपका सेविंग्स और इंश्योरेंस के फैक्टर दोनों को कवर करता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट है कि जो भी आपकी जो सेविंग्स में कंपनी इन्वेस्ट करती है वो स्टॉक मार्केट और बॉन्ड्स में करती है। तो जो भी आपका रिटर्न मैच्योरिटी पे डिपेंड करता है वो स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। अभी ये ज़्यादा रिस्की तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये बाकी प्लान्स की तुलना में थोड़ा सा रिस्की ज़रूर रहता है। दोस्तों, टाइप नंबर 4 है होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान। ये आप अपनी 100 साल की उम्र होने तक ये प्लान ले सकते हैं। अगर 100 साल तक आप जीवित रहते हैं तो उसके बाद इसकी मैच्योरिटी भी इंजॉय कर सकते हैं। ये भी इंश्योरेंस प्लस सेविंग्स फैक्टर पे ही डिपेंड करता है। और अगर 100 साल से पहले इंश्योर्ड को कुछ हो जाता है तो जो भी सम एश्योर्ड है वो अमाउंट नॉमिनी को सेफली मिल जाता है। दोस्तों, टाइप नंबर 5 है रिटायरमेंट प्लान या पेंशन प्लान। ये इंश्योरेंस कवर और पेंशन प्लान्स का एक मिक्सचर है। देखिए, इस उम्र में जाकर ही हमें पता चलता है कि पैसे की ज़्यादा अहमियत हमें रहती है, क्योंकि हम उस टाइम पे अर्न नहीं करने, हमारी इनकम उस टाइम पे काफ़ी कम हो जाती है। तो इन प्लान्स को खरीदने के कुछ सालों के बाद हम मंथली, हाफ ईयरली या पूरी एनुअल पेंशन भी प्राप्त कर सकते हैं।
दोस्तों टाइप नंबर 6 है सिंगल प्रीमियम इंश्योरेंस प्लान। ये इंश्योरेंस कवर और एफडी का मिक्सचर है। एफडी लवर्स के लिए खास प्लान है। आपको लमसम एक बार में ही कुछ पैसा जमा करना है और उसके रिटर्न के बदले इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस की कवरेज देगी। तो जो भी लोग एफडी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए बेटर ऑप्शन है कि वो एक इंश्योरेंस कवरेज में इन्वेस्ट कर दें, साथ साथ में उनको इंश्योरेंस कवरेज भी मिलेगी और उनका पैसा भी सेफ इन्वेस्टेड रहेगा। टाइप नंबर 7 है दोस्तों चाइल्ड प्लान्स। ये आपके बच्चों से रिलेटेड है। ये खरीदे तो आपके नाम से जाते हैं, लेकिन इनकी मैच्योरिटी बच्चों की एज के हिसाब से होती है। जैसे कि उनकी एज के एजुकेशन की कोई एज होती है उसके हिसाब से, या उनकी मैरिज की कोई एज होती है उसके हिसाब से मैच्योर होते हैं और उस टाइम पे आपका सारा इन्वेस्टेड अमाउंट आपको मैच्योरिटी के तौर पे मिल जाता है। अगर आप बच्चों की फ्यूचर की प्लानिंग करना चाहते हैं तो ये प्लान्स भी आपके लिए बेस्ट हैं। दोस्तों ये तो मैंने आपको मेजर टाइप्स बता दिए हैं और शुरू में दोनों सेगमेंट्स भी लाइफ इंश्योरेंस के एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब आपके लिए डिसीजन लेना काफ़ी आसान हो जाएगा कि आपकी ज़रूरत किस प्लान की है और किस तरह का प्लान आपको लेना चाहिए जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। अब सबसे बेहतर प्लान भी मेरे पास आपके लिए है, वो ये कि आप इंश्योरेंस से जुड़े किसी भी बेनिफिट को अगर मिस नहीं करना चाहते हैं और अपने डिसीजंस को मिस्टेक प्रूफ बनाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए डीएचसी सॉल्यूशन का चैनल। यहाँ आपको इंश्योरेंस से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलेगा और आप कोई भी गलती करने से बच जाएंगे जो आपको फ्यूचर में कोई ना कोई फाइनेंशियल कॉस्ट करेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंपॉर्टेंट अपडेट्स और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।